आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप शादी, ट्रैवल, एजुकेशन या फिर इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए क्विक पैसा अरेंज करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पर्सनल लोन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो ईएमआई कितनी बनेगी 2026 के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन की बात करें तो आपको यहां से 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है और वो भी बिना किसी कोलेटरल के। इसके लिए आपको कोई एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी ये जो लोन है ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.75% पर एनम से स्टार्ट होता है और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है और आपकी इनकम स्टेबल है तो हो सकता है कि आपको यहां से कम इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिल जाए। लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए मैक्सिमम 60 महीने यानी कि 5 साल तक का समय मिल जाता है। तो इसमें आप अपने रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबल टेन्योर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात कि अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो कितनी ईएमआई बनेगी। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए एवरेज 12% का इंटरेस्ट रेट हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके सिबिल स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अभी इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम यहाँ पर 12% यानी 12% का इंटरेस्ट रेट कंसीडर करेंगे। अब इसे कैलकुलेट करें तो अगर आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन 1 साल के टेन्योर के लिए लेते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी 44,424 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर 5,33,093 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा करीब 33,093 रुपए के आसपास। अगर इस टेन्योर को बढ़ा के 2 साल कर दिया जाए तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो काफी कम हो जाएगी, लगभग आधी हो जाएगी, जो कि मंथली ईएमआई लगभग 23,537 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको लगभग 5,64,882 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा लगभग 64,882 रुपए। अगर आप 3 साल का टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई होगी लगभग 16,607 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको 5,97,851 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो लगभग 97,851 रुपए देने होंगे। अगर आप 4 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी लगभग 13,167 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर 6,32,011 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा लगभग 1,32,011 रुपए के आसपास। अब अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 5 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं यानी कि टेन्योर आपका 5 साल होता है तो ऐसे में जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी लगभग 11,122 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको 6,67,333 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो लगभग 1,67,333 रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर जितना लंबा टेन्योर होगा उतनी कम मंथली ईएमआई बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 5 साल का टेन्योर रखते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो काफी कम होगी, 11,122 रुपए के आसपास। लेकिन यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि पर्सनल लोन का टेन्योर कम से कम रखें ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। एक और जरूरी बात यह है कि इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम यहाँ पर 12% यानी 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट कंसीडर किए हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर और इनकम अच्छी है तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कम इंटरेस्ट रेट पर यानी कि 12% से भी कम के इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन मिल जाए। तो ऐसे में जो आपकी मंथली ईएमआई होगी वो भी काफी कम होगी और आपको इंटरेस्ट भी कम ही देना होगा। तो पर्सनल लोन लेने से पहले आप अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक कर लें। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो ही इन बैंकों से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।